मैकियावेली ने एक निर्दय और सच्ची बात कही थी। हर किसी को बचाने की कोशिश मत करो। अगर कोई डूब रहा हो तो इंसानियत कहती है उसे बचाओ, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं चलती, क्योंकि कुछ लोग डूबते नहीं हैं, वे तुम्हें अपने साथ डुबोते हैं। कुछ लोग इसीलिए डूबे हैं क्योंकि वे वहीं रहने के लायक हैं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं 6 ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें बचाने की कोशिश तुम्हारी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। यह वीडियो दया के खिलाफ नहीं है, यह मूर्खता के खिलाफ चेतावनी है। ध्यान से सुनो। टाइप 1, जो हमेशा खुद को विक्टिम दिखाता है, ये इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता। उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। दुनिया, सिस्टम, लोग सब दोषी होते हैं सिवाय उसके। जब तुम उसे बचाते हो तो वह तुम्हें ही जिम्मेदार बना देता है। अगर वह फिर गिरता है तो तुम्हारी मदद कम थी। अगर वह फिर हारता है तो तुमने उसे सही गाइड नहीं किया है। जो इंसान खुद को विक्टिम मानता है वह बदलाव नहीं चाहता, वह सहानुभूति चाहता है, और सहानुभूति उसे और कमजोर बनाती है। टाइप 2, जो तुम्हारी मदद को हक समझता है। पहली बार मदद, शुक्रिया। दूसरी बार उम्मीद, तीसरी बार अधिकार, और चौथी बार तुम दोषी हो। ऐसे लोग मदद नहीं चाहते, वह सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां तुम हमेशा देने वाले बनो और वह लेने वाले। मैकियावेली कहता है जो मुफ्त में मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जिस दिन तुम मना करते हो उस दिन से बुरे बन जाते हो। टाइप 3, जो खुद को बदलना ही नहीं चाहता। तुम उसे सलाह देते हो, तुम उसे मौका देते हो, तुम उसे रास्ता दिखाते हो, लेकिन वो वही करता है जो पहले करता आया है, फिर गिरता है, फिर रोता है, फिर तुम्हारे पास आता है। याद रखो, जो इंसान अपने व्यवहार से नहीं सीखता वह तुम्हारे शब्दों से कभी नहीं सीखेगा। उसे बचाना असल में उसे सीखना नहीं, उसे आदत डालना है कि कोई और संभाल लेगा। टाइप 4, जो तुम्हारी मदद से ऊपर उठाना नहीं चाहता। यह बहुत खतरनाक टाइप है। जब तक तुम आगे हो वह ठीक है, लेकिन अगर वह तुमसे ऊपर चला जाए तो वह असहज हो जाता है। वह चाहता है तो मदद करते रहो, लेकिन बराबरी कभी ना आए। मैकियावेली कहता, जो तुम्हें ऊपर जाते देखकर डर जाए वह कभी तुम्हारा नहीं था। ऐसे लोग तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी उपयोगिता चाहते हैं। ये थे पहले 4 खतरनाक टाइप। अभी 2 और बाकी है, और वह सबसे ज्यादा निर्दयी है। अब ध्यान और तेज कर लो, क्योंकि अगले 2 टाइप तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी ले सकते हैं। टाइप 5, जिसे बचाने से दुश्मन पहले होता है। यह सबसे कम समझ जाने वाला खतरा है। तुम सोचते हो मैं उसकी मदद की है, वह मेरा एहसान मानेगा, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। जब तुम किसी ऐसे इंसान को बचाते हो जो गिर चुका है तो तुम 3 लोगों को नाराज करते हो। पहले वह खुद, क्योंकि अब उसे अपनी कमजोरी याद रहती है। दूसरा वे लोग जिसे वह पहले जुड़ा था, अब वह तुम्हें अपने नुकसान की वजह मानते हैं। और तीसरा तुम खुद, क्योंकि अब तुम्हें कैसे संघर्ष में फंस जाते हो जो तुम्हारा था ही नहीं। सच यह है, जो तुम्हारे कारण ऊपर आया है वह कभी पूरी तरह तुम्हारा नहीं होता। वो भीतर ही भीतर तुम्हारी जगह लेना चाहता है, तुम्हारी छाया से निकलना चाहता है, और जिस दिन उसे मौका मिलता है वह दूरी नहीं बनता, वह प्रतिस्पर्धा बन जाता है। याद रखो, हर बचाया गया इंसान आभारी नहीं होता। कुछ लोग बस अगला शिकार ढूंढते हैं। टाइप 6, जिसे बचाते बचाते तुम खुद खत्म हो जाते हो। यह आखिरी टाइप सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह बाहर नहीं अंदर से हमला करता है। यह वह इंसान है जिससे तुम्हारा भावनात्मक रिश्ता होता है, परिवार, गरीबी, दोस्त, या कोई बहुत अपना। तुम सोचते हो अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और यही से तुम्हारा पतन शुरू होता है। तुम अपना समय देते हो, अपनी ऊर्जा देते हो, अपनी योजनाएं रोक देते हो। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी उसकी समस्या बन जाती है। और सबसे निर्दय सच यह है, वह बदलता नहीं, लेकिन तुम टूट जाते हो। मैकियावेली कहता है, जो तुम्हारी कीमत पर जिंदा है वह कभी तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता। ऐसे इंसान को बचाना त्याग नहीं है, यह आत्महत्या का धीमा रूप है। अब एक बहुत कड़वा सच सुनो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो गिरते हैं, सीखते हैं, उठते हैं। दूसरे जो गिरते हैं, रोते हैं और किसी और को पकड़ लेते हैं। पहले को मौका दो, दूसरे से दूरी बना, क्योंकि मैकियावेली कहता है दुनिया में हर हाथ पकड़ने लायक नहीं होता। अब तक तुमने यह समझ लिया है कि हर डूबता इंसान बचाए जाने के लिए नहीं होता। अब सवाल यह है कि कैसे पहचानो कि मदद कब बंद करनी है, क्योंकि सबसे खतरनाक लोग हमेशा बुरे नहीं लगते, वे अक्सर बेचारे मजबूर अपने लगते हैं। मैकियावेली ने इसी पर कहा था,
जो इंसान तुम्हारी करुणा पर जीता है वह तुम्हारी शक्ति से डरता है। अब 3 साफ संकेत सुनो। संकेत 1, तुम्हारी मदद से उसका व्यवहार नहीं बदलता। अगर तुम बार बार मदद कर रहे हो और उसका पैटर्न वही है तो यह संघर्ष नहीं, चयन है। संघर्ष वाला इंसान मदद मिलने पर दिशा बदलता है। चयन वाला इंसान मदद मिलने पर आराम से बैठ जाता है। याद रखो, जो सीखना चाहता है वह थोड़ी मदद में आगे बढ़ जाता है। जो सीखना नहीं चाहता वह बहुत मदद में भी वही रहता है। संकेत 2, तुम्हें हर बार दोषी महसूस कराया जाता है। तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हें समझना चाहिए, यह शब्द प्यार नहीं होते, ये हथियार होते हैं। जब कोई तुम्हें अपनी समस्या का जिम्मेदार बनाने लगे तो समझ लो, वह समाधान नहीं चाहता, वह नियंत्रण चाहता है। जहां अपराध बोध है वहां स्वतंत्रता नहीं होती। संकेत 3, तुम्हारी जिंदगी रुक रही है, उसकी नहीं। यह सबसे निर्णायक संकेत है। अगर किसी को बचाने में तुम्हारे लक्ष्य रुक रही हैं, तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो रही है, तुम्हारी शांति गायब हो रही है और उसके जीवन में कोई ठोस बदलाव नहीं, तो यह मदद नहीं है, यह स्थानांतरण है। उसका बोझ तुम्हारे कंधों पर आ गया है। अब सबसे कठिन सवाल, क्या दया गलत है? नहीं, लेकिन आंधी दया सबसे खतरनाक चीज है। दया तब तक शक्ति है जब तक वह तुम्हें कमजोर न बनाए। मैकियावेली सोच निर्दयी नहीं है, यह चयनात्मक है। यह सिखाती है सबको बचाने की कोशिश अक्सर खुद को डुबो देती है। अब सीखो ना कैसे कहना है, बिना अपराध बोध के, न चिल्लाकर, न समझाकर, न सफाई देकर, बस व्यवहार बदलकर। कम जवाब, कम उपलब्धता, कम ऊर्जा। याद रखो, तुम्हें किसी को अपना निर्णय समझने की कोई बाध्यता नहीं है। जो समझना चाहेगा वह छुपी में भी समझ जाएगा। अब आखिरी सच, अगर तुम हर किसी को बचाते रहोगे तो एक दिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा देता है। सबसे मजबूत इंसान वह होता है जो जानता है कब रुकना है। और कभी कभी सबसे बड़ी दया होती है, दूरी यहीं खत्म होती है। यह यात्रा, अगर यह वीडियो तुम्हें कठोर लगा है तो यह सही जगह पर लगा है, क्योंकि मैं मैकियावेली का सबक आराम देने के लिए नहीं होते, वह जगाने के लिए होते हैं। यह सबसे निर्णायक संकेत है। अगर किसी को बचाने में तुम्हारे लक्ष्य रख रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो रही है, तुम्हारी शांति गायब हो रही है और उसके जीवन में कोई ठोस बदलाव नहीं, तो यह मदद नहीं है, यह स्थानांतरण है। उसका बोझ तुम्हारे कंधों पर आ गया है। अब सबसे कठिन सवाल, क्या दया गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अंधी दया सबसे खतरनाक चीज है। दया तब तक शक्ति है जब तक वह आपको मजबूत बनाती है, जब तक वह आपको इंसान बनाती है। लेकिन जिस दिन दया आपको कमजोर बनाने लगे, वहीं से वह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हर किसी की मदद करना महानता नहीं है, हर किसी को खुश रखना परिपक्वता नहीं है, और हर बार हाँ कहना अच्छाई नहीं है। सोच निर्दयी नहीं होती, वह चयनात्मक होती है। चयनात्मक सोच सिखाती है कहाँ रुकना है, किसके लिए खड़ा होना है और कब ना कहना है। जो इंसान हर किसी को बचाने निकल पड़ता है वह अक्सर खुद को डुबो देता है। याद रखो, आप भगवान नहीं हो। आप हर किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हर किसी का बोझ उठाते उठाते कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद टूट जाओ। दया रखो, लेकिन विवेक के साथ। मदद करो, लेकिन अपनी सीमाओं के अंदर, क्योंकि सीमा के बिना दया आत्मविनाश की शुरुआत है। अगर आप अब खुद को खोकर नहीं, समझदारी से जीना चाहते हैं तो शेयर करें और कमेंट में लिखें, अब मैं खुद को चुनूंगा।